यहाँ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2021 पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन, फिर से वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल corresponding to the 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ओके, द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शोज द रीडिंग ऑफ कैलिपर विथ नो गैप बिटवीन टू जॉस। मतलब यहाँ से हमको जीरो एरर पता चलेगा, ये हमारे पास में जीरो एरर बताएगा। The figure of right hand side reading with the solid sphere held between the jaws, हमको डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है कि 1 MSD जो है 1 MSD हमारे पास 0.1 mm 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, हम सारी रीडिंग यहाँ पर सेंटीमीटर में ही काउंट करेंगे क्योंकि हमारे पास में आंसर सेंटीमीटर में। तो 1 MSD हमारे पास 1 सेंटीमीटर के बराबर है और लीस्ट काउंट हमको पता है कि 1 MSD माइनस 1 VSD के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें VSD का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गिवन है कि 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन is corresponding to 9 main scale division, that is equal to 9 main scale division. ओके, तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो 0.9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो लीस्ट काउंट हमारे पास कितना आएगा? लीस्ट काउंट हमारे पास में आ रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस डिवीजन का डी माइनस 0.9 मेन स्केल डिवीजन, जब हमने इसका वैल्यू यहाँ पर पुट किया। ओके, तो लीस्ट काउंट हमारे पास में आया 0.1 मेन स्केल डिवीजन। कितना आएगा? 0.1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, लीस्ट काउंट आ गया। अब हम जीरो एरर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जीरो एरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जीरो एरर की हम बात कर रहे हैं और जीरो एरर की जब हम बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम जीरो एरर की बात करें तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जो जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट फिगर की बात करेंगे। तो जो मेन स्केल का डिवीजन है जीरो है, वो वर्नियर स्केल के डिवीजन जीरो को कोइंसाइड नहीं कर रहा है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये नेगेटिव जीरो एरर है। कौन सा जीरो एरर है? हमारे पास में नेगेटिव जीरो एरर मिल रहा है। ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर। और नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे -10 माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग में कौन सा पार्ट कोइंसाइड कर रहा है? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो हमको 6th पार्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो 6 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, मतलब हमारे पास में आया -0.04 mm। ठीक है, 0.04 सेंटीमीटर एरर आया। अब नेगेटिव एरर है तो करेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, करेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब हम यहाँ पर सेकंड डायग्राम का यूज़ करते हैं डायमीटर फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग, जीरो का कौन सा पार्ट मेन स्केल के, सॉरी वर्नियर स्केल का जीरो कितने पार्ट मेन स्केल के क्रॉस कर गया? तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है 3.1, यहाँ पर 3.1 है। ठीक है, प्लस लीस्ट काउंट 0.01 और वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कौन सा पार्ट वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है? तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ही कोइंसाइड कर रहा है, तो 1। और जीरो एरर को हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में कौन सा एरर है? हमारे पास में है नेगेटिव जीरो एरर। तो ये हो जाएगा 3.1 प्लस 0.01 प्लस 0.04, हम यहाँ पर लिखेंगे 3.15 सेंटीमीटर। सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर के साथ में, स्क्रू गेज के साथ में वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं।